अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में उर्दू में 100 में 100, 100 में 99, 100 में 98 स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल और खास होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 50 वैसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट यहीं से पूछ दिए जाएंगे। और आज की क्लास आप तमाम बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग भी क्लास रहने वाली है कि आप 50 क्वेश्चंस में कितना सही कर पाते हैं, आप अभी किस पानी में हैं और आपको और कितना ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। पूरे मुकम्मल क्लास को शुरू से आखिर तक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा खास और स्पेशल हैं। आइए तो आज की क्लास को हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस क्लास का कुछ नियम और रूल्स को। ऐसे स्टूडेंट यानी ऐसे विद्यार्थी जो 50 में से 30 प्रश्न को आज की क्लास में सही कर लेता है तो आप जान लीजिए कि आपकी लगभग जो है ना 50% तैयारी हो चुकी है। ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 50 में टोटल 40 प्रश्न सही कर पाएंगे, उनकी तैयारी लगभग अब तक जो है 70% यानी 70% हो चुकी है। अगर आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो 50 में टोटल 50 का 50 सही कर लेंगे, समझ जाइए आपकी तैयारी पूरी 100 में 100 कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप बता सकते हैं हमको। लास्ट में सारे बच्चे बताते हुए चलेंगे कि सर मेरा जो है आज की क्लास में इतना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, हम भी आइडिया लगा सकते हैं। आपके पास सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? इस अवार्ड से कब इसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके पास 1990, 1993, 1995, 1997। जब तक हम ऑप्शंस लें और आप जो है उस टाइम तक अपने मन में फटाफट सवाल का जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी यानी 1997 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनमें नज्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है, यानी कौन से शायर को माना गया है? ऑप्शन आपके पास फाइज दहलवी, शाद अजीम आबादी, नसीर अकबर आबादी और मीर अनीस। आंसर सही क्या होगा जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो फाइनल आंसर आपका ऑप्शन सी यानी नसीर अकबर आबादी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इनमें नज्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया? तो नसीर अकबर आबादी, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खेती किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी, अमीक हनफी, जफर कमाली, अकबर इलाहाबादी। तो खेती के मुसन्निफ का नाम ऑप्शन बी यानी अमीक हनफी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 4, बर्क कलीसा किस शायर की तख्लीक है? यानी बर्क कलीसा के मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम क्या है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी, अमीक हनफी। बर्क कलीसा, अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी बर्क कलीसा नाम से एक जरीफ नज्म लिखे हैं, यानी एक जरीफाना नज्म लिखे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? ऑप्शन 1920, 1921, 1922, 1923। सही आंसर, सही जवाब की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी की वफात होती है। 1910 ईस्वी में इसकी अहलिया, इसकी बीवी की इंतकाल होती है। इसका एक लड़का का नाम होता है हाशिम नाम से। 1913 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। इसका एज 13 साल होता है। 1913 में लास्ट में 13 है, यहां से याद रख सकते हैं। हाशिम का उम्र 13 साल होता है। 13 साल की उम्र में वो दागे मुफारिकत यानी इस दुनिया से चले जाते हैं। अगला सवाल 6 नंबर पे, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किस शायर का है ना? रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। इसके मुसन्निफ कौन है? तो असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस शेर से ये कहना चाहते हैं कि इंसान जब दुख, दर्द, गम का जब इंसान को आदी हो जाए, हैबिट्स लग जाती हैं, उसके ऊपर कितने भी बड़ी बड़े मुश्किलात क्यों ना आ जाए, उसको उस चीज को सहन शक्ति करने की क्षमता आ जाती है ना? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके पास, यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहां गुजारा या बेशतर हिस्सा कहां गुजारा? अपनी पूरी लाइफ का सबसे ज्यादा जो टाइम बिताया
कहां पे बिताया, ये पूछा जा रहा है। दिल्ली, अजीमाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ। तो यगाना चंगेजी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा लखनऊ में गुजारते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 8, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन गालिब, खलीलुर रहमान आजमी, अमीर कनफी, अली सरदार जाफरी। तो कागजी पहराहन ये शेरी मजमुआ होता है खलीलुर रहमान आजमी। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर, दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है? ऑप्शन है उर्दू अदब की तारीख, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो याद रखिएगा खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ का नाम होता है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास, अता काकवी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? गमे राशिद, गमे रशद, गमे मुर्शद और गमे अरशद। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गमे अरशद पे जितने बच्चे टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निसाब में शामिल हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया? अंग्रेजी, जर्मन, इतालवी, फ्रेंच। आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। वैसे बच्चे जो लोग अभी तक उर्दू की तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं, आप लोग डर चुके हैं कि हमारी उर्दू की तैयारी कैसे होगी। आप सभी बच्चों के लिए हम लोग एक जो है ना 1.5 यानी 1.5 महीना से लेकर 2 महीना तक के बीच में एक ऐसा कोर्स का डिजाइनिंग किए हैं जो कि आप 1.5 महीना से 2 महीने के बीच में इतना कम टाइम में उर्दू की तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप भी सपना देख रहे हैं उर्दू में 100 में 100, 100 में 99, 98, 97 का, तो आपका सपना इस कोर्स में जुड़ने के बाद पूरा हो जाएगी आराम से। उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका करना है। जो नाम देख रहे हैं आप AS उर्दू एजुकेशन, इस नाम से प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 का स्ट्रीम सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट जो है क्लास 12 का करेस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस कोर्स में हम लोग उस तरह से डिजाइनिंग किए हैं कि आपकी उर्दू की तैयारी 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी से आपका मैच करते हैं मेन यानी बोर्ड एग्जाम में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने में कोई भी दुश्वारी आए, हमारे इस नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा 9508214760। इस नंबर पे जो भी दिक्कत आए अपना जो है ना प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। आइए फिर हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर को देखते हैं। निसाब में शामिल हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया? याद रखिएगा इतालवी जुबान से किए हैं। इतालवी जुबान से कौन सी जुबान में की गई है? तो उर्दू जुबान में की गई है। उर्दू जुबान में कौन कन्वर्ट की है? याद रखिएगा जाहिदा जैदी नाम से। हमारे हिंदुस्तानी एक शायरा है जाहिदा जैदी, वो इतालवी जुबान से कन्वर्ट की है, तब हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। सवाल नंबर 12 है, मुझे दिल की खता पर यास ... नहीं आता, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो मुझे दिल की खता पर यास, शर्माना नहीं आता, पढ़ाया जुर्म अपने नाम, लिखवाना नहीं आता। शर्माना ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, यगाना चंगेजी की वफात कहां हुई? अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा और लखनऊ। सही आंसर की अगर बात करें, यगाना चंगेजी की वफात यानी इंतकाल हो जाती है लखनऊ में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कब होती है? 3-4 फरवरी के दरमियान लखनऊ में 1956 ईस्वी में। सवाल नंबर 14, इनमें कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? रासिख, यगाना, नासिक, शाद। तो याद रखिएगा शाद अजीमाबादी। अजीमाबाद किसको कहते हैं? पटना का प्राचीन नाम है, यानी पटना से जो लोग भी हैं उसको अजीमाबादी कहेंगे। शाद अजीमाबादी है। यगाना चंगेजी ये भी, इनकी भी पैदाइश पटना में होती है, ये भी अजीमाबादी है। अगर बात करें रासिख, तो रासिख ये भी अजीमाबादी है, लेकिन याद रखिएगा नासिख जो है ना, ये नासिख लखनवी है, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं नासिक। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, खुशी में अपने कदम चूम लो तो ज़ेबा है, ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन आपके पास आतिश लखनवी, रासिख अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी और यगाना चंगेजी। तो खुशी में अपने कदम चूम लो तो ज़ेबा है, ये मिसरा किस शायर का है? याद रखिएगा सारे बच्चे, यगाना चंगेजी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है? उर्दू अदब की तारीख, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपके पास,
उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायर की तवज्जुह से आई है, यानी कौन से शेरो शायरी के वजह से या उसके जरिए से आई है। तो याद रखिएगा सारे बच्चे, फारसी शायरी से आई है उर्दू में तारीख गोई, है ना। तारीख गोई कहां से आई है, याद रखिएगा सारे बच्चे, कहां से, तो फारसी से आई है। अता काकवी गमे अरशद नाम से जो लिखे हैं, ये क्या है, ये भी तो एक तारीख गोई है ना, याद रखिएगा। ये सिर्फ कहां से आई है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे फारसी शायरी से आई है। अगला सवाल आपके पास 18 नंबर पे, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है। गमे अरशद आपके पास ऑप्शन है कतात, कतए तारीख, मरसिया और रुबाई। तो गमे अरशद ये आपका क्या है, कतए तारीख। हम आपको अभी बताए ना, गमे अरशद क्या है, कतए तारीख, उसके मुसन्निफ अता काकवी। सवाल नंबर 19 आपके पास, गुरेज का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है। गुरेज का ताल्लुक, गुरेज जो है ना कौन से सिंफ से आई है, यानी किसकी किस्म एक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कसीदा जो है, कसीदा की टोटल लगभग 8 अरकान होते हैं। कितने अरकान होते हैं, 8 अरकान होते हैं, उसमें से एक किस्म है गुरेज, है ना। गुरेज का ताल्लुक कसीदा से है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 20 नंबर, तशबीब का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो तशबीब का ताल्लुक भी कसीदा से ही है, कसीदा से, कसीदा की एक सिंफ जो है ना, एक किस्म है तशबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो याद रखिएगा, नजीर अहमद यहाँ पे ज्वा से हो गया है, जा से होगा, है ना, याद रखना सारे बच्चे। नजीर जो है आपका जा से होगा। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो नाविल से है। नजीर अहमद ये एक शख्स है, नजीर अहमद ये क्या है, ये एक शख्स है, इंसान है। इस शख्स को हम लोग क्यों जानते हैं, क्या खासियत है, तो ये एक नावल निगार थे, यानी नावल लिखने वाले थे, इसलिए हम लोग जानते हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाता नजीर अहमद की कहानी, तो ये एक आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का। नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक पूछ दिया जाए तो खाका होगा, लेकिन नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो वो आपका नाविल हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 22, आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास 23 नंबर, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। ऑप्शन नजीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, टॉबा टेक्सिंग, भोले बिसरे गीत। तो यहां भी नजीर जुआ से हो गया है। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ये खाका है, ये अफसाना नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 24, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, हाली अबुल कलाम आजाद। सैयद सुलेमान नदवी चैप्टर नंबर 3 को लिखे हैं, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और उनके उस्ताद का नाम शिबली नुमानी है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन 1922, 1921, 1918, 1920। याद रखिएगा, सरगोदा में, पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा, वजीर कोट इलाके में 1922 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 26 है, बागो बहार किस सन में लिखा गया, कौन से डेट में लिखी गई बागो बहार। 1800 ईस्वी, 1801, 1901। याद रखिएगा 1801 ईस्वी में बागो बहार लिखी गई। बागो बहार का जो असल नाम बागो बहार पड़ा 1802 ईस्वी में पड़ा था। इससे पहले इसका नाम 1801 ईस्वी में किस्सा चहार दुर्वेश ही था। 1802 ईस्वी में बागो बहार तारीखी नाम पड़ा, फिर जाकर के 1804 ईस्वी में ये किताब की अशाअत होती है। 1804 ईस्वी में मंजर आम पर आते हैं। तो याद रखिएगा बागो बहार किस सन में लिखी गई, 1801। 1802 ईस्वी में इसका तारीखी नाम बागो बहार पड़ा। 1804 ईस्वी में इस किताब की अशाअत होती है, यानी पब्लिकेशन होती है। सवाल नंबर 27, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ। तरक्की पसंद तहरीक जो चलाया गया था, इसका बाज़ाब्ता आगाज यानी शुरुआत कब से हुआ था, 1936 ईस्वी, ऑप्शन आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सहरा किसके सर है। तो याद रखिएगा मुख्तसर अफसाने का दाग बेल का सहरा जो है ना, प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, बेदी, सज्जाद, हैदर यलदरम। याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सज्जाद, हैदर यलदरम उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सहरा किसके सर है, तो ये आपका हो जाएगा सज्जाद, हैदर यलदरम, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 29 नंबर, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। तो अफसाना प्रोमिस में 1 2 3 4 भाइयों का तस्करा है, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। सवाल
30 है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी में होती है। शफी जावेद की पैदाइश 1935 ईस्वी में होती है। चैप्टर 9 का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, भूले बिसरे गीत। चैप्टर 8 का नाम है प्रॉमिस। प्रॉमिस के अफसाना निगार जिलानी बानो और भूले बिसरे गीत के अफसाना निगार शफी जावेद। अगला सवाल 31 नंबर पे, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? शफी जावेद का सबसे पहला अफसाना जो शाये हुआ था 1953 ईस्वी में आर्ट और तंबाकू नाम से शाये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? मुखिया का बेटा, सरदार का बेटा, सरपंच का बेटा, किसान का बेटा? तो याद रखिएगा ये आपका चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। अब्दुल्ला भैंसा ये एक सरपंच का बेटा था, सरपंच का लड़का था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 33 नंबर, सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन 1941 ईस्वी, ऑप्शन बी तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे ही टिक कर दिए हैं 1941 ईस्वी। सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश 1941 ईस्वी में होती है। सवाल नंबर 34 है, मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या था? अहमद बख्त, फिरोज बख्त, सिकंदर बख्त और कलंदर बख्त? याद रखिएगा मौलाना आजाद का तारीखी नाम, हिस्टोरिकल नाम यानी ऐतिहासिक नाम या फिर तारीखी नाम जो है ना, वैसे नाम को कहते हैं जो तारीख के हवाले से लिखा जाए। मान लीजिए फिरोज बख्त में जितने भी हुर्फ हैं इन सब को कैलकुलेट करेंगे अगर, तो यहां पे अगर इसका पैदाइश कब हुई है 1888 ईस्वी में, तो 1888 ईस्वी निकल के आ जाएगा। फिरोज बख्त बराबर 1888 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, हबीबुर रहमान शिरवानी, मौलाना आजाद, अतिया फैजी? याद रखिएगा गुबारे खातिर के मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम है हबीबुर रहमान। गुबारे खातिर के मुसन्निफ है ना, तो ये आपका मौलाना आजाद होगा। हबीबुर रहमान खान शिरवानी के ऊपर खत लिखे हैं मौलाना आजाद। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल 36, इसम फाइल के लिए मिसाल है देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया और देखना। तो इसम फाइल के लिए मिसाल हो जाएगा देखने वाला। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 37, लफ्ज कितनी तरह के होते हैं? 2, 3, 4 और 6। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, लफ्ज जो है ना कितने तरह के होते हैं? टोटल आपका 2 तरह के होते हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद जो अकेला तनहा माना दे, मुरक्कब जो 2 लफ्ज मिलकर के अपना माना पूरा करें, जैसे कलम प्लस दान, कलम दान, है ना, ये आपका मुरक्कब लफ्ज कहलाएगा। और कलम सिर्फ कलम वो आपका मुफरद लफ्ज कहलाएगा। जुमले में था किसकी अलामत है? याद रखिएगा था, थे, थी, ये आपका माजी बैद की अलामत है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माजी करीब की अलामत लास्ट में आपको है मिलेगा। माजी मुतलक गया, लिया, दिया, सोया, इस तरह का आपको माजी मुतलक में मिलेगा। माजी एहतमाली जिसमें शक होगा, जैसे वो आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सवाल 39, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? माजी, हाल, मुस्तकबिल और मुजारा। पढ़ेगा, गागेगी जब भी आ जाए उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर बराबर आपका मुस्तकबिल। आप ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 40 नंबर, इल्मे नहू में किसकी बहस होती है? तो इल्मे नहू में जुमले से बहस होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकता का मतलब होता है, तो सिकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराओ। यहीं पे अगर वक्फा होता तो तवील ठहराओ। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? फेल, फाइल, मफूल और इसमें। तो अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा जो है ना फेल हो जाएगा क्योंकि काम हो रहा है पढ़ना, फेल। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है? फेले माजी, फेले मुस्तकबिल, फेले हाल, फेले माजी करीब। तो याद रखिएगा फेले मुस्तकबिल। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जाऊंगा, गा आपका गागेगी किसमें इस्तेमाल होता है? मुस्तकबिल, आने वाला जमाना में। 44 नंबर सवाल आपके पास, दर्ज झैल में खिताब कौन है? अमीर शरीयत खान बहादुर, शेखू, शाद। शाद अजीमाबादी तखल्लुस करते थे। शेखू ये नाम उर्फी नाम कहलाएगा। खान बहादुर ये आपका क्या कहलाएगा? याद रखिएगा खिताब कहलाएगा। अमीर शरीयत वो एक लकब वाला नाम है। सवाल 45, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? इसका मेन कैरेक्टर कौन है? आपके पास ऑप्शन है इंसान, वक्त, किसान और गल्ला। सही जवाब ऑप्शन बी यानी वक्त परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन मजमुआ अमी हनफी का नहीं है? ऑप्शन है सिंदबाद, शहजादा, कागजी पैरान, शबे गुश्त। याद रखिएगा कागजी पैरान इसके मुसन्निफ खलीलुर रहमान अजमी हैं, इसलिए अमी हनफी का ये नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 48, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब यानी वजह मशहूर फेमस हुए? याद रखिएगा जरीफाना शेर व शायरी के हैसियत से ये फेमस हुए थे, इसी वजह से, इसी सबब से। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 49 है, शायर को मिस कहां मिली? कलीसा में, मंदिर में, मस्जिद में और बाग में। तो शायर को मिस कलीसा में मिलती है, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 50, दौलत, इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शुमार करना चाहता है शायर? तो महबूबा के कदमों पर शुमार करना चाहता है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए, जिसमें उर्दू अदब, उर्दू ग्रामर, जिस टाइप्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लेके आया। कि आपका डिमांड है कि इस टाइप के और क्लासेस होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर है आपका डिमांड तो कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। और आज की क्लास में आप लोगों ने टोटल 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाया है इसके बारे में भी एक प्यारा सा फीडबैक बताते हुए चलें। अगर आप भी अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो हम आप लोगों के लिए कोर्स का नया बैच का डिजाइनिंग किए हैं, क्लास 12 उर्दू का क्रैश कोर्स। उस बैच में आप लोग ज्वाइन करने के बाद आपकी उर्दू की तैयारी अगर अभी तक नहीं हुई है, अगर आप उर्दू की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, 100 में 100, 100 में 99, 100 में 98, 7 तक स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग क्रैश कोर्स से बिला झिझक ज्वाइन हो जाइए। उसके लिए प्ले स्टोर से जो नाम दिख रहा है AS उर्दू एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। कोई भी दिक्कत दुश्वारी आए हमारे इस नंबर हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता कीजिएगा 9508214760। डायरेक्ट आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नंबर से राब्ता करके भी आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए इसके अलावा आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आज की सेशन, आज का क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में। जब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर, बाय बाय।